नमस्कार दोस्तों, आज मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। वी नो दैट वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटेंसी इज बिगिन। यहाँ पर पुस्तक समाप्त होगा, वहाँ अकाउंटेंसी प्रारंभ होता है। और मीनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस मीन्स लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस। ना तो ये अकाउंट्स होता है ना स्टेटमेंट होता है, एक तरह का लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को लिस्ट में तैयार किया जाता है, बैलेंस को ट्रायल किया जाता है। तो यहाँ पर जो बात करें हम मेकिंग ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस करेक्ट और नॉट, सही है या नहीं है, इसको ट्रायल करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस तैयार कर रहे होते हैं। तो रूल्स फॉर लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट इन द ट्रायल बैलेंस। तो ओनली 5 रूल्स मेकिंग ट्रायल बैलेंस। अगर मैं 5 रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ जो हम अगर फॉलो करते हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाना बड़ा है इजी काम आपको लगेगा। फर्स्ट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज क्रेडिट एंड बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट। सेकंड रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट ट्रायल बैलेंस, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट ट्रायल बैलेंस। परचेज एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज डेबिट and sales and purchase return account debit always credit. All assets, चाहे वो current assets हो या फिर fixed assets, all assets debit and all liabilities credit. And closing stock always shown outside of trial balance. अंतिम रहित हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिखाया जाता है, कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होगी जब कुछ एडजस्टमेंट हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए रहते हैं। जैसे एडजस्टमेंट में बात करें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर हम बात करें क्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न इनकम, या कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा जाता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होगी जब हमें ध्यान रखना है तो फाइनल अकाउंट्स बनाते समय। तो मेकिंग फाइनल अकाउंट्स इन द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि जब भी फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है वो हमेशा ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाया जाता है। तो उन एडजस्टमेंट को जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं उनका हमेशा एक ही इफेक्ट देना है। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स का वीडियो लेके आएंगे तो उनका इफेक्ट कैसे देना है और कैसे उनको लिखना है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हमेशा ट्रायल बैलेंस की मदद ली जाती है, और इसके साथ साथ ट्रायल बैलेंस में आउटसाइड में जो एडजस्टमेंट दिए जाते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनका भी यूज किया जाता है। तो एक बार रूल्स को मैं रिवाइज कर देता हूँ। 5 रूल्स आपको याद रखना है। फर्स्ट, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ऑलवेज क्रेडिट एंड ड्रॉइंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। परचेज एंड सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट एंड सेल्स और परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट। ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, all liabilities account credit and closing stock always shown outside the trial balance। ये 5 रूल्स अगर आप याद रखते हैं, बस इन रूल्स को फॉलो करना है, लेकिन आपको वो एसेट्स के नाम याद होना चाहिए। लाइबिलिटीज की पूरी लिस्ट है, एक्सपेंसेस हजारों होते हैं, बस आपको याद रखना है कि ये रूल्स को फॉलो करते ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एक चीज़ और याद रखना है, अगर ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर दिया है तो ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उस समय ओपनिंग स्टॉक उसमें इंक्लूड होता है। इसके अलावा परचेज को भी ट्रायल बैलेंस में शामिल नहीं करना है जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी आपको याद रखना होगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट अभी मैं आपको 3 मेथड्स के बारे में बता दूँ। एक होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का जो मेथड होता है वो होता है टोटल मेथड, और एक होता है बैलेंस मेथड, और तीसरा होता है कंबाइंड बना दिया जाए टोटल एंड बैलेंस मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो कभी कभी इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस आपको दिया हो और आपको बोला जाए कि आपको इसको अमेंडमेंट करना है, इसको करेक्ट करके फिर से ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो आप करेक्ट तभी कर सकते हैं जब आपको ये सारे रूल्स याद हों। तो इन रूल्स को अच्छे से आप याद कर लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियोस कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के लिए मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें। नमस्कार।